तो दोस्तों आप कैसे हो। तो आशा करता हूँ आप दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना काल के महफ़िल में आपको बहुत ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा घूमने के लिए नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा रोज़ाना इसी प्रकार नई नई वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको करते हैं। जो प्रश्नावली 2.2 का है, क्लास 10th मैथ का मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इससे मैं ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाता हूँ इसी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न नंबर दूसरा है, तो उसको पढ़ लेता हूँ। क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब ये योगफल है और गुणनफल है, ये भी योगफल है और गुणनफल है। तो दी गई संख्याएं हैं दोनों, पहले योगफल है फिर उसके बाद गुणनफल है। तो हमें इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैंने इसके पार्ट नंबर 1 2 3 4 करवा दिया है, ये 5 और 6 करवा रहा हूँ दोस्तों। चलिए अगला करता हूँ, थोड़ा इसके आगे बढ़ाता हूँ, इसको हल करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले 5वें को हल कर लेते हैं, 5th नंबर को। तो सबसे पहले हमें शून्यकों का योगफल दिया है, उसके बाद गुणनफल दिया है। जो क्वेश्चन में बता रहा है हमें दोस्तों, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, क्रमशः लगातार। तो योगफल पहले दिया फिर उसके बाद गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है सूत्र जो हमारा। तो -b/a लगा देता हूँ और जो -1/4 लगा देता हूँ, क्योंकि जो योगफल दोस्तों है वो शून्यकों का योगफल जो -1/4 है ये वाला। तो हमें जो a का मान प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं हम शून्यकों का। इतना दोस्तों पता चल गया। तो हम शून्यकों का अब गुणनफल करते हैं, गुणनफल। तो उसका सूत्र होता है c/a। यहीं पे सूत्र बस लगाना दोस्तों आपको। और गुणनफल दिया है हमें 1/4, तो 1/4 को यहाँ पे लिख देते हैं और c/a। तो हमें जो a बराबर प्राप्त हुआ दोस्तों 4 प्राप्त हुआ हमें। तो हमें a बराबर जो 4 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी a बराबर 4 है। और जो b बराबर प्राप्त हुआ वो प्लस का है, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गए, तो प्लस का 1 प्राप्त हुआ। जो c बराबर प्राप्त हुआ दोस्तों वो 1 प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ ना दोस्तों, प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं प्राप्त हुआ। तो फिर हमें क्या बता, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है x² + bx + c, ये मानक रूप होता है दोस्तों। तो यहाँ पे a और b का मान और c का मान रख देते हैं, बस वही आ जाएगा। अतः द्विघात जो बहुपद होगा दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, तो हमें यहाँ पे a का मान रख देते हैं। तो 4x² हो जाएगा दोस्तों। a का मान यहाँ पे रख देंगे 4, ये बराबर 4 दिया था दोस्तों, हमने ज्ञात किया है। और b बराबर 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं दोस्तों। तो 1 का गुणा कर देंगे x में, तो 1 से रहेगा। 1 में किसी भी संख्या का गुणा कर देते तो वही संख्या रहती है, तो 100 हो जाएगा। और जो c है हमारा वो प्लस का 1 दिया है, मतलब 1 दिया, तो यही लिख देता हूँ है। तो बहुपद अतः द्विघात बहुपद 4x² + x + 1 है। यही क्या है दोस्तों, हमारा आंसर है। तो हर टीचर जो लगवाएंगे, हर टीचर का अलग अलग लगाने का तरीका होता है। मैंने इसको शॉर्टकट तरीके में लगाया, आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। तो चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 में भी दोस्तों हमें ये वही दिया है कि शून्यकों का योगफल पहला दिया, फिर दूसरा गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a सूत्र दोस्तों। तो -b/a और शून्यकों का योगफल कितना दिया दोस्तों, हमें 4 दिया, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और हमें यहाँ पे ऐसे 1, जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती वहाँ पे बटे में 1 होता है दोस्तों। अब गुणनफल वाला सूत्र लगाते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, c/a। तो c/a यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और जो हमारा जो गुणनफल दिया दोस्तों वो 1 दिया है, तो मैं यहाँ पे 1 रख के दे रहा हूँ और 1/1 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई बटे में जो हर नहीं होता, जहाँ पे कोई हर नहीं होता वहाँ पे हर 1 होता है दोस्तों। तो ये अंश होता है, ये हर होता है दोस्तों, ये भिन्न के रूप में लिखा है। तो हमें यहाँ पे, तो हमें
ए बराबर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ए बराबर 1, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ए बराबर 1 प्राप्त हुआ। जो बी बराबर प्राप्त हुआ दोस्तों -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो -4। तो सी बराबर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 1 प्राप्त हुआ। सी बराबर हमें दोस्तों 1 प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ सी के बराबर में 1 दिया है, प्राप्त हुआ। तो अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना हमें, तो सबसे पहले उसका मानक रूप लगा देते हैं, x² + bx + c। तो हमें सबसे पहले ए की जगह क्या रखना है, ए का मान, तो x² हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं 1 रख दूंगा और x² कर दूंगा, मतलब ए की जगह 1 रख देता हूँ और x² करता हूँ, इसको गुणा करूँगा तो x² होगा। और b की जगह मैं क्या रख देता हूँ, -4, क्योंकि b का मान -4 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ज्ञात किया, तो -4x कर देता हूँ मैं, क्योंकि b की जगह -4x, यहाँ पे -4 रख दूंगा तो x जुड़ जाएगा साथ में। और जो c बराबर होता है +1 दिया हुआ है, तो इतना प्राप्त होगा दोस्तों हमारा जो बहुपद होगा। तो अतः बहुपद बराबर, बस यहीं पे मानक रूप लगा देना दोस्तों आपको। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, ये सूत्र होता है, इसको भी याद कर लेना है। बस इसको लगा देंगे आप तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। सिर्फ मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल वाला सूत्र याद कर लेना और इसको याद कर लेना है मानक रूप वाला, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। तो हमने इसका बेसिक जो पार्ट बनाया है आप उसे भी देख सकते हैं, मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक बता दिया है अपने चैनल पर, तो आप प्ले लिस्ट पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अतः बहुपद हम इसको कर लेते हैं, अतः बहुपद बराबर a² + bx + c, ऐसा दिया था। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप x होता है, मतलब अतः बहुपद का मानक रूप x² + bx + c होता है। तो हम यहाँ पे लगा देते तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, x² - 4x + 1, यही प्राप्त होगा दोस्तों ना। हमने वहाँ पे जो a का मान a की जगह 1 रख दिया, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान रखा, तो हमें ये आंसर प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो ये हमारी प्रश्नावली जो 2.2 है ये आज ख़त्म हो रही है दोस्तों। प्रश्नावली 2.2 इसके सभी क्वेश्चन करवा दी है मैंने। तो अब इसके बाद मैं प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो बन रही है हमारे चैनल के साथ ही इसी प्रकार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। रोज़ाना मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, और मैंने अपनी बुक में भी, नोटबुक में भी डाल कर लिया इन सभी क्वेश्चनों को, और आंसर भी अच्छी तरीके से निकाल ले रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने नया चैनल क्रिएट किया हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने नया चैनल क्रिएट किया है, तो इसी प्रकार थोड़ा प्यार दुलार देते रहिए। तो आपका मैं समझ लो थोड़ा बड़ा भाई हूँ, बस यही समझकर आप मुझे प्यार दुलार देते रहिए। तो वीडियो को करते हैं एंड। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।